आज के इस लाइव सेशन पे हम देखेंगे बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। इसमें ना ये मेज़रमेंट जो दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल मेज़रमेंट है। आज के इस वीडियो में मैं बोट नेक ब्लाउज की कटिंग को कम्प्लीटली समझाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साइज़ के लिए समझाऊंगा, कम्प्लीटली हर एक साइज़ के लिए आप कैसे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे सब कुछ बताऊँगा। बोट नेक प्रिंसेस कट का पैटर्न है, लंबाई 14.5 इंच की, चेस्ट 40 इंच का, कमर 34 इंच, शोल्डर जो है 14 इंच का है, सामने का गला 3.25 इंच, पीछे गला भी 3.25 इंच, आस्तीन की लंबाई 4 इंच की और इसकी गोलाई 14 इंच की है। ठीक है, ये जो है एक पेपर हमने यहाँ पर लिया जिसको हम डबल फोल्ड रखे हुए हैं, जिससे हम पीछे पल्ला काटेंगे, सामने पल्ला काटेंगे, अलग अलग बता रहा हूँ कटिंग। ठीक है, पहले पीछे पल्ले का देखेंगे। देखिए यहाँ पर ना हम सबसे पहले एक सीधा निशान लेंगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये सीधा निशान हम क्यों लेते हैं, ताकि पेपर अगर थोड़ा बहुत भी तिरछा है तो हम उसको स्केल से बराबर कर सकें। उसके बाद इंची टेप लेकर के पीछे का लंबाई लेना है। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच की है तो 1 इंच मार्जिन लेकर के 15.5 पर निशान लगाएंगे। ये इस प्रकार से 2 जगह पर निशान लगाते हैं ताकि हम उसको सीधा मिला सकें। ठीक है, अभी देखिए शोल्डर के लिए मैं बता रहा हूँ। शोल्डर का जो नाप है ना वो क्या ब्लाउज से लिया गया है। अब ब्लाउज से हमने नाप लिया है तो ब्लाउज नाप में हम क्या करते हैं, 1 इंच का मार्जिन देते हैं। ठीक है, 1 इंच का मार्जिन देंगे तो कितना होगा, 14 की जगह 15 हो जाएगा। अब 15 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे 7.5 पे। ये 7.5 पे निशान लगाए, यहाँ पर भी हमें 7.5 पे निशान लगाना है। दोनों निशान 7.5 इंच पर लगाने के बाद ये इस प्रकार से मिला लेना है। देखो ये मैंने क्या बताया कि अगर आप ब्लाउज का नाप लिए हैं तो ब्लाउज के नाप पे आपको शोल्डर 1 इंच प्लस करना होता है अगर एज इट इज बनाना है तो। लेकिन मान के चलो कि इस कस्टमर का आपने बॉडी नाप लिया होता, तब शोल्डर कैसे लेते बोट नेक का। तो जैसे बोट नेक आप बनाना चाह रहे हैं 40 इंच चेस्ट के लिए, कस्टमर का आपने नाप लिया, जो भी आपका शोल्डर आया, देखो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि ये शोल्डर 15.5 आएगा, 16 आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, आधा 1 इंच का, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मान के चलो जैसे शोल्डर जितना भी आता है बॉडी नाप पर उसका आपको हाफ करना है। ठीक है, और हाफ करने के बाद हाफ इंच, केवल हाफ इंच माइनस करना है बॉडी नाप के शोल्डर पे बोट नेक बनाने के लिए। ठीक है, टोटल शोल्डर पे भी हाफ इंच माइनस करेंगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। बोट नेक बनाने के लिए ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद बोट नेक में और क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी देखो मैं यहाँ पे ना अभी किसी के कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी देर मैं गले को एक्सप्लेन करता हूँ। बोट नेक का गला किस प्रकार से लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर आप छोटा साइज बना रहे हैं 26, 28 और 30, ठीक है, अगर आप बना रहे हैं 26, 28 और 30 तो आपको क्या करना होगा, गला लेना होगा मात्र 3.5 इंच का। ये क्या बता रहा हूँ मैं, गले की चौड़ाई। ठीक है, और अगर आप बना रहे हैं 32 से लेकर 40 तक के ब्लाउज तो आप ले सकते हैं गला 3.25 इंच का। और अगर आप 40 से ऊपर बना रहे हैं तो आप 4 इंच ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया इतना लेना है तो इतना ही लेना है, आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करने से उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। ये क्या है, गले की चौड़ाई है। तो चलो अभी चौड़ाई लेते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, 40 इंच चेस्ट का, 3.25 ले लेते हैं। अगर आप और कंफर्टेबल चाहते हैं 4 इंच ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 3.25, जिनको 4 लेना है वो 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये निशान हम यहाँ पर भी लगाते हैं, 2 जगह पर लगाना है देखिए, और स्केल से इस निशान को मिला लेना है। ये ऐसे मिलाने के बाद ठीक है आपको क्या करना है, गले की गहराई लेनी है। तो बोट नेक में हमेशा से शुरू से जब से मैं बोट नेक बताते आ रहा हूँ आप लोगों को बोल रहा हूँ, गला आपको सीधा नापना है। ठीक है, गला सीधा नापना है। तो बोट नेक गले की गहराई चालू हो जाती है 3 इंच से, 3, 3.25, 3.5, 3.25 या 4, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब देखो जितना कम रखोगे गला उतना ऊपर चढ़ के आएगा। तो हो सकता है आप जिनके लिए बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, तो हो सकता है आपके कस्टमर को कंफर्टेबल फील ना हो। तो आप क्या करेंगे, 3.25 इंच ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप 3.5 इंच ले लेंगे, और बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं बता रहा हूँ 4 इंच ले लेंगे। इससे कस्टमर कंफर्टेबल फील करेंगे आपके।
और जितना ज़्यादा गला चढ़ेगा, अगर सामने पीछे दोनों बोट नेक है तो ठीक है, डिज़ाइनर पैटर्न के लिए चढ़ा हुआ गला अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टाइम तक उसको पहनना है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चाहे किसी भी तरह का ड्रेस आप डिज़ाइन करो, अगर उसका गला बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो आप उसे ज़्यादा देर तक नहीं पहन पाएंगे, आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 इंच गले की गहराई लेते हैं, ठीक है, और इस निशान को इस प्रकार से मिलाते हैं। अब बोट नेक का जो गला है उसकी गोलाई कितने इंच की दूरी से देनी चाहिए, ये एक मेरा सवाल रहेगा, आप सभी लोगों से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर गोलाई तो मैंने बता दिया बोट नेक गले का, है ना, 1.5 इंच की दूरी से देनी चाहिए। तो ये परफेक्ट बोट नेक शेप बनेगा कटिंग होने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से आप गोलाई देंगे तो। लेकिन बोट नेक पैटर्न में एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है, गला बनाने के बाद आपको शोल्डर इस प्रकार से 1/2 इंच डाउन कर देना है। ये ऐसे शोल्डर किधर डाउन होगा, आर्म होल की तरफ। अब मैंने आप सभी को बताया है कि हमारे पैटर्न के मेथड्स जो हैं उसमें डीप गला हम बना रहे हैं किसी भी ब्लाउज के लिए तो हम गले की तरफ डाउन करेंगे, और अगर हम हाई नेक बना रहे हैं, बोट नेक बना रहे हैं, कॉलर पैटर्न्स बना रहे हैं तो आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं? अब देखिए, यहां से आपको आर्म होल लेना है, तो आर्म होल कहां से नापोगे पता है, डाउन वाले निशान से। शोल्डर जो हमने डाउन किया ना उसके बाद नापना है। अब 40 इंच चेस्ट है तो यहाँ पे आर्म होल कितने इंच पर लेंगे, 6 इंच पर, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर 6.25 बताया जा रहा है, 6.25 भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई इशू नहीं होगा, 6 इंच पे भी कोई भी इशू नहीं होगा। अब आर्म होल के लिए ना मैं आज आप लोगों को एक प्रो टिप देने वाला हूँ, आर्म होल गोलाई से रिलेटेड, तो वो चीज़ मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना पहले आपको क्या करना है, चेस्ट साइज मेज़र करना है। चेस्ट कितना है, ब्लाउज के नाप पर 40 है, तो चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच का निशान, और उसके बाद हम केवल क्या लेंगे, सिलाई का मार्जिन। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मार्जिन रखना चाहते हो। हम 1.25 इंच मार्जिन रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कमर पे, कमर कितना है, 34 इंच का। अब यहाँ पर किसी भी तरह से बॉडी मेजरमेंट का लूजिंग आपको नहीं लेना है चेस्ट पे, है ना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये ब्लाउज का नाप है, बॉडी नाप और ब्लाउज के नाप में फ़र्क आपको समझना है। 34 का चौथा हिस्सा कमर के लिए लेंगे, 8.5 इंच होगा, और उसके बाद 1 इंच डॉट के लिए लेंगे, और फिर उसके बाद आप जितना सिलाई मार्जिन चेस्ट पे लिए उतना ही सिलाई मार्जिन कमर पे लेंगे, ठीक है। और ये निशान आपको इस तरह से मिला देना। ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, कोई भी आप ब्लाउज पैटर्न बना रहे हैं। बोट नेक में आर्म होल 1.25 इंच डाउन करते हैं, ठीक है। ये बात कितने लोग जानते हैं कि 1.25 इंच डाउन करते हैं हम बोट नेक पैटर्न्स में। आर्म होल इस प्रकार से 1.25 इंच डाउन करना है, ठीक है। अब 1.25 इंच डाउन करने के बाद आर्म होल गोलाई कैसे देनी है, ये भी एक जरूरी जानकारी है। आपको 1 इंच की दूरी से पहले पल्ले की गोलाई देनी होती है, ठीक है। तो 1 इंच कहाँ से नापेंगे, यहाँ से, ये पॉइंट से, लेकिन ये पीछे का पल्ला है ना, तो हम क्या करेंगे, 1.25 इंच से गोलाई देंगे डायरेक्ट पीछे पल्ले के लिए, ये ऐसे। अब गोलाई का शेप आपको कैसे क्रिएट करना है, देखो बोट नेक की गोलाई आर्म होल में किस तरह से देते हैं, बोट नेक और आर्म होल का ये जो कनेक्शन है ये मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ कैसे होता है। इंची टेप से नाप करके देखते हैं। अब ये जो नापने का तरीका है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। आर्म होल गोलाई, जब हम किसी ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, सिलाई जो लगा हुआ है वहाँ से नापते हैं। आस्तीन फिट हुआ रहता है, तो आस्तीन फिटिंग का मार्जिन छोड़ करके इस प्रकार से आपको आर्म होल नापना है। और कहाँ तक नापना है, फिक्स निशान तक, मार्जिन को नहीं नापना है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये इस तरह से रखना और ऐसे नापेंगे। अब ये आर्म होल कितना आ रहा है, लगभग 9 इंच आ रहा है, तो 9 दूनी 18 इंच आर्म होल है इस ब्लाउज का, ठीक है, आर्म होल गोलाई। अब 18 इंच यहाँ है, इसका मतलब कि जो कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं उसके ब्लाउज में आर्म होल का नाप कितना होगा, 17 इंच का। चाहे आप बॉडी से नापें, ब्लाउज से नापें, आर्म होल गोलाई उनकी कितनी होगी, 17 इंच की होगी।
तो ये 18 इंच बिल्कुल परफेक्ट जाके बैठेगा। इन केस आपके कस्टमर के में 17 इंच नहीं आ रहा है, ये एक सपोज मैं मेजरमेंट बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि 17 मतलब 17, ऐसा नहीं है, हो सकता है 15 आए, 16 आए। तो ये चीज मैं समझा रहा हूं, आप अंकों पे नहीं जाएंगे, मेथड जो सिखा रहा हूं उस पे जाइए। और जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था आर्म होल गोलाई के बारे में, कि ब्लाउज के नाप पर या कस्टमर का बॉडी नाप जो है उसमें आर्म होल कितना आ रहा है, जो भी आर्म होल आ रहा है उससे 1 इंच बढ़ के यहां पर आना चाहिए। ठीक है, ये बोट नेक का पैटर्न है जिसका हम पीछे का पल्ला बना रहे हैं। तो पीछे के पल्ले में हमें क्या करना है, एक तो आर्म होल, दूसरा गला, और तीसरा एक चीज होता है वो होता है डॉट। तो डॉट जो है ना आपको यहां पर ध्यान देना, ये इस प्रकार से 40 इंच चेस्ट है, हम 4.5 इंच ले लेते हैं। या फिर एक तरीका और होता है इसका, बचा हुआ जो शोल्डर पट्टी है उसको आप सेंटर से फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से देख करके, और वहाँ पे भी आप डॉट लगा सकते हैं पीछे पल्ले का, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ये कम ज़्यादा होता है तो चलता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं मैंने डिज़ाइंस जो बहुत सारे हमारे चैनल पे बताए हैं, अगर डिज़ाइन के बीच में डॉट आता है तो हम डॉट को थोड़ा सा हटा भी देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझे कि पीछे पल्ले में डॉट अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो है थोड़ा सा तिरछा करते हैं हम, ठीक है। ये पीछे का पल्ला होता है रेडी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग करते हैं। शोल्डर पे डाउन वाले निशान पे काटना, और आर्म होल गोलाई को जब काटेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दे करके काटना, कैंची यहाँ पर फिनिशिंग से चलनी चाहिए। अब ये तो हमने कटिंग कर दिया, इसको कटिंग करने के बाद सामने पल्ले की कटिंग करनी है और वो पीछे पल्ले के हिसाब से ही कटेगा। तो ये फटाफट से हम लगाते हैं निशान, ये इस प्रकार से। यहाँ पर देखना नीचे 1 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। तो ये इस प्रकार से 1 इंच निशान लगाते हैं, ठीक है। अब ये 1 इंच निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे पल्ले को हटा देंगे। अब इसका काम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना, जैसे हम पीछे पल्ला जैसा ही हटाते हैं यहाँ से, पहले तो आपको आर्म होल को सेट करना है। अब ये आर्म होल सेट करने के लिए वापस से आप क्या करेंगे, ये 1.25 का निशान लगाएंगे यहाँ पर और इसको सीधा मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर पहले पल्ले की गोलाई आपको इस तरह से देनी है। पहले पल्ले की गोलाई कितनी दूरी से देते हैं, 1 इंच की दूरी से, और दोनों गोलाइयों के बीच में आपका 1.25 इंच का गैपिंग रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये आर्म होल की सेटिंग हो गई। इसके बाद अब गला तो आपका परफेक्ट है क्योंकि सामने भी बोट बनाना है, पीछे भी बोट बनाना है ना। तो ये तो सेट है। अब यहाँ पर हमें बनाना है क्या, प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट 40 इंच चेस्ट में बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए दूरी कितना लेना है, तो ये हम लेते हैं 4.5। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटोरी का पीस बड़ा है, या 4.25 ले सकते हो, 4.25 तक ले करके कटोरी के पीस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे 4.5 लिया है। अब शोल्डर पे रखेंगे टेप, अब ब्लाउज़ की लंबाई देखेंगे कितना है, 15.5 मार्जिन मिला के। तो आपका डॉट पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है। आपको डॉट पॉइंट नापने के लिए ना, या तो बॉडी से आप नाप ले सकते हैं या ब्लाउज से नाप ले सकते हैं, और आपने दोनों से नाप नहीं लिया है तो आप यहाँ पर डॉट पॉइंट को 11.5 इंच पे लगा सकते हैं। क्लियर है, ये अनुमानित है। लेकिन अगर आपने नाप ले लिया है तो आप परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है मैं 11.5 बता रहा हूँ, 11 पे आ जाए, 11.25 पे आ जाए, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। 1/4 इंच का अगर फ़र्क है तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क आपने कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। 1 इंच ऊपर से यहाँ पर हम निशान लगा करके गोलाई देते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सीधा रहना चाहिए, और उसके बाद हल्का ऊपर से, मतलब 1 इंच ऊपर से ये आपका राउंडिंग शेप घूमना चाहिए, ये ऐसे।
ठीक है, तो ये शेप दे दिया हमने प्रिंसेस कट का। उसके बाद अब देखो यहाँ पर प्रिंसेस का पफ क्रिएट करना है हमें, तो ये मार्जिन वाला प्रोसेस होगा और पफ क्रिएशन वाला प्रोसेस होगा। तो इसको ध्यान से देखना, प्रिंसेस कट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बोट नेक पे तो जो भी मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा प्रिंसेस कट पे आते हैं। यहाँ पर पफ क्रिएशन मिनिमम 2.5 इंच बहुत ज़रूरी है। 2.5 इंच कपड़ा निकालना ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ पे 3 इंच भी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि चेस्ट साइज़ बड़ा है। तो अभी हम 2.5 इंच ही निकालते हैं, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पफ ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। दूसरी बात, हम इस निशान को बिल्कुल सीधा मिलाते हैं, और मैं अक्सर आप लोगों को जो प्रिंसेस कट का कटिंग बताया था उसमें सीधा मिलाने के लिए बताया था। अब कुछ लोग बोले कि सर अगर इस तरह से सीधा मिलाएंगे तो पफ थोड़ा कम आएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें थोड़ा सा पफ कम आएगा, लेकिन काम चल जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से ख़राब हो जाएगा ब्लाउज, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही पफ चाहिए तो आजकल मैं बाकी जो लोग बता रहे हैं उस तरीके से बताना स्टार्ट कर दिया हूँ कि ये इस प्रकार से आप इसमें हल्का शेप दे दें, तो थोड़ा इसमें पफ क्रिएशन ज़्यादा होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, और ब्लाउज़ आपका और अच्छे से उभार दिखेगा, बनाने के वक्त भी अच्छा लगेगा, कटिंग करोगे तो भी शेप अच्छा दिखेगा। तो ये इस तरह से मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और जितना आपने यहाँ से कपड़ा निकाला है, सपोज हमने यहाँ से अभी 2.5 इंच निकाला है, तो ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है। अगर आप यहाँ से 3 निकालोगे तो वहाँ पर 3 लेना, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर भी आपको 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये मार्जिन ले करके हम इसको मिला देंगे। अब देखो नीचे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया गया है, ये 1 इंच ना पफ क्रिएशन के लिए लिया गया है, ये कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन तो हमने पीछे पल्ले में ही 1 इंच का डाला था, तो इसमें भी 1 इंच आ गया है। यहाँ पर जो मार्जिन लिया गया है वो पफ क्रिएशन के लिए अलग से लिया गया है। तो अभी इन निशानों को तिरछा मिलाना है, ठीक है। ये देखो, ये इस प्रकार से आपको ये मिला देना है। अभी ये जो बोट नेक प्रिंसेस कट है, इसका मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाया कि ये किस तरह से आपको बनाना है। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये इस प्रकार से पूरा कटिंग हो गया है ना। आस्तीन की कटिंग देखते हैं। यहाँ पर हम स्केल लेंगे, पहले तो सीधा निशान लेंगे। पेपर पे हम कटिंग करते हैं तो सिर्फ सीधा निशान लेते हैं, डायरेक्ट कपड़े पर करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हम 1/2 इंच लेते हैं, ये 4 इंच है, और 1/2 इंच का मार्जिन। अब देखो मैं आप लोगों को ना कैलकुलेशन समझाता हूँ। ये जो आस्तीन है 4 इंच लंबा, वो आपका इस निशान से इस निशान तक है, ये वाला निशान और ये वाला निशान, ये 4 इंच है। ये आपका परफेक्ट स्लीव बनेगा जितना आपको चाहिए, है ना। और नीचे जो 1/2 इंच हमने मार्जिन लिया, ये आपका शोल्डर और आस्तीन के जॉइंट में चला जाता है, ठीक है। ये आपका आस्तीन फिटिंग होगा आर्म होल पे, उसमें जाएगा, और ये जो है ये जाएगा आपका फोल्ड होने में, जो हम नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं उसमें। तो मैंने अभी कौन सा मार्जिन पूछा था, ये वाला मार्जिन। सभी लोग लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आस्तीन कटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी पूछा कि कितना मार्जिन देते हैं, तो अब आगे ये जो 4.5 का निशान है वो आपको यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा लेना चाहिए। ये इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला लें। मिलाने के बाद ये निशान आगे बढ़ाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहीं से नीचे आपको एक निशान लेना पड़ता, 2.5 इंच पर यह निशान लगाना चाहिए। 2.5 इंच पर यह निशान लगाने के बाद क्या नापते हैं, आस्तीन की गोलाई नापते हैं। तो गोलाई कितनी है, 14 इंच की, हाफ करेंगे 7 इंच होगा। आस्तीन पे मार्जिन 1.5 इंच का। ये मार्जिन आप थोड़ा ज़्यादा और चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच से 1.25 भी कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है ना कि हमें आस्तीन फिटिंग करते वक्त छोटा पड़ता है, तो ये 2 इंच कर लेना। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं खींच के भी फिट करने से मेरा आस्तीन छोटा ही पड़ रहा है, तो आप 2 इंच करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पर गोलाई नापने के बाद
2.5 इंच नापने के बाद आपको क्या लेना होता है, आस्तीन का आर्म होल। अब ये कैसे लेते हैं, आस्तीन की गोलाई से 1 इंच बढ़ के छोटी आस्तीनों में, ठीक है। ये 7 इंच, ये इस तरह से 1 इंच बढ़ा मतलब 8 इंच पे टोटल निशान, और ये इस तरह से पूरा पूरा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखना कि मैं ऊपर बताता हूँ कि 1.5 इंच का मार्जिन आपको आस्तीन पे लेना है और नीचे मैं 1.5 इंच नहीं लेता और सीधा स्केल से मिला देता हूँ। तो इसका कारण क्या है, वो जो स्केल है ना ये 1.5 इंच का ही है, ठीक है। ये स्केल 1.5 इंच का ही होता है। इंची टेप से नाप करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो स्केल है ये 1.5 इंच चौड़ा ही है, ये देखिए, इसलिए सीधा उसको मिला देते हैं। अब हम क्या करेंगे, गोलाई देंगे। तो यहाँ पर ना 3-3.25 इंच की दूरी से ये इस तरह से हम आस्तीन का राउंड शेप देंगे, ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट पल्ला छांटने के लिए भी निशान लगा लेते हैं। तो 1.25 इंच का निशान लगाना है और इस प्रकार से छांटना है। आस्तीन राउंड करने का प्रोसेस चेस्ट साइज के हिसाब से होता है। ये हेवी चेस्ट साइज है, 40 इंच मतलब हेवी में ही आता है, तो थोड़ा दूर से ले लेंगे, है ना। 3 इंच से भी लेंगे तो भी चलेगा। और ये इस प्रकार से ना आस्तीन की पूरी कटिंग करनी है। अब फ्रंट पल्ला हमें छांटना है, ये इस तरह से हम कट्स लगा देते हैं इसमें। और आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर हो गया ख़त्म, जिसमें हमने आस्तीन कटिंग को सीखा, पीछे पल्ले को सीखा और प्रिंसेस कट का कटोरी, ये जो कटोरी है और क्रॉस पट्टी कैसे बनाना है वो सब सीखा। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।